नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 की खास पेशकश जनादेश 2024। रांची लोकसभा सीट पर मतदान 25 मई को होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इन सब के बीच रांची के जनता का क्या मूड है ये भांपने की कोशिश हम करेंगे। और हम इस वक्त मौजूद है रांची के अपर बाज़ार, जो कि मार्केटिंग हब है और यहाँ हर छोटी से बड़ी जो ज़रूरी सामान है वो मिल जाया करती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में रोज़ाना लोगों का आना अपर बाज़ार में होता है। और अपर बाज़ार के जो दुकानदार हैं इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रांची लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है इसको किस तरीक़ा से देख रहे हैं और क्या आम लोगों के जो मुद्दे हैं वो क्या है। सर, इस बार जो रांची लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है, ख़ास तौर पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है संजय सेठ, वो दोबारा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की यशस्विनी सहाय जो है चुनावी मैदान में है। किस तरीक़ा से देख रहे हैं रांची लोकसभा सीट पर जो मतदान होना? जीतेगा। और पहले 3.5 लाख से जीता था, 5 लाख से जीतेगा। उसके विरुद्ध में है कौन? कोई है ये नहीं है। यशस्विनी सहाय तो है कांग्रेस की। साहब कोई होता है बहुत, साथ नहीं चलता यहाँ। चलिए और भी लोगों से बातचीत। किनका पल्ला भारी नजर आ रहा है इस बार रांची लोकसभा सीट पर? किनका पल्ला भारी नजर आ रहा है? कांग्रेस का आएगा। तो भैया तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रहा, 350 से अधिक वोट पर। बीजेपी है ना, इसी चलते उन्हीं का गुण गाते हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है 5 न्याय की बात किया गया है उसमें, तो वो मैनिफेस्टो क्या आपको प्रभावित कर रहा है? वो हम लोग उतना जानकारी नहीं है। क्या लगता है सर, इस बार किसका पल्ला भारी है? बीजेपी का पल्ला भारी है। इस सब है वही जीतेगा देश में। मोदी के नाम पर सब लोग बीजेपी को वोट देगा। मोदी के नाम पर सांसद जो तो ठीक है। हाँ, ये यहाँ से संजय सेठ ही जीतेंगे। संसद कोई माने नहीं रखता, वही जीतेंगे। मोदी का है मोदी। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या आपका कोई मुद्दा है इस बार? नहीं, मोदी का है, मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, समझे? तो भैया हिंदू सुरक्षित है, फिर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, समझे? अभी जो 5 साल का जो कार्यकाल पूरा कर रहे हैं सांसद संजय सेठ, इनका कार्यकाल को किस तरीका से दें? ठीक है, ये भी ठीक है। अभी मोदी जी का लहर है, मोदी जी ही जीतेंगे। दोबारा जो है सांसद संजय सेठ चुनाव जीत कर आएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए और जिन मुद्दों पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो कोई नहीं, जीतना चाहिए बीजेपी को ही मेरे इसे। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी जीतना चाहिए? बीजेपी साथ देती है पब्लिक का पूरा, वो पब्लिक के साथ चलती है। मोदी जी इतना योजनाएं लाई है, सब पब्लिक को काम आ रहा है, छोटे बड़े सबको लेके चल रही है वो। सांसद संजय सेठ का जो कार्यकाल है वो कैसे? मोदी जी को ही जीतना चाहिए। सांसद संजय सेठ का कार्यकाल को किस तरीके से? अच्छा काम करते हैं वो भी, ठीक है। आम लोगों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आम लोगों के लिए 1 नंबर काम। मोदी की जो गारंटी जो अभी शब्द आया है और मोदी की गारंटी दी जा रही है, वो गारंटी कितना कारगर होगा जो लग रहा है आपको? कारगर है पूरा, हम भी उसका कर चुके हैं, उनका लाभ ले चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा अंदर से जान रहा हूँ। कांग्रेस तो बोल रही है कि महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए, हर चीज़ को ये करने के लिए ना करना ही पड़ेगा ना। अब सरकार भी कहाँ से देगी? कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। जब सब खाली बांटते जाएगा तो कहाँ से लाएगा वो? कि हम ही लोग से ना लेके देगी। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए, कोई मुद्दा महंगाई नहीं है। अब देखिए, छोटा से छोटा आदमी 10,000 12,000 का मोबाइल रखता है, 20-20 हज़ार का रखता है। महंगाई है कहाँ? अब महंगाई लोग दाल के बोलते हैं, चावल के बोलते हैं। जो गृहस्थ मेहनत करता है उसको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? गृहस्थी करेगा? नहीं करेगा। इसे महंगाई भी कुछ रहना ही चाहिए। चलिए, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है ऐसा लोगों का मानना है। कुछ मजदूर है उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, महंगाई है? आपको लगता है महंगाई है ना? तो ऐसी है, महंगाई तो है। लोग तो बोल रहा है कि महंगाई नहीं है।
हाँ, उन लोग का बोलेगा, उन लोग को तो घटक नारायण है, उन्हीं का बोलेगा। महंगाई तो है ही है। हाँ, महंगाई तो है ही है। बेरोजगारी, काम रोज मिलता है आपको? काम कहाँ से रोज नहीं मिलता है। कितना दिन मिलता है सप्ताह में? दिन भर बैठे बैठे 100-200 रुपया कमाया और यहाँ 500 रुपया खर्चे है। बाहर में रह करके 500 रुपया खर्चा है, 200 रुपया कमाएगा तो महंगाई है ही ना। फिर कैसे भरण पोषण परिवार का, खुद का? जिसका खाली कमाने से दाल रोटी चलने वाला नहीं है। जब तक जिसका खेती बाड़ी है अपना कमाने खाने में उसी से निकल जाता है खाने के लिए। बाकी जो है से नमक तेल लेने के लिए जो 100-400 रुपया जो कमा लेता है, मान लीजिए वही खाली लालन पालन के काम चलता है। लेकिन सोचे कि पूरा कमा करके ही खा लेवे तो मुश्किल है। देखिए, अपने अपने मुद्दे हैं और सभी जो लोग हैं वो खास तौर पे जो निचले तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, इन लोगों से बात करने से ये पता चल रहा है कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। क्या लगता है सर, इस बार कांग्रेस बीजेपी को इसका पल्ला भारी है? भगवान ही मालिक है। इस बार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। आएगा लेकिन बीजेपी सरकार बीजेपी का बनेगा। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बने? बीजेपी का ही बनेगा, वो तो दूसरा बना ही नहीं सकता। है कौन बनाने वाला? है कौन? इंडी गठबंधन है, तमाम जो गठबंधन। क्या यार, आप भी ऐसा बात करते हैं। एक भी है उनके लायक? कोई बैठने लायक है? कुर्सी गंदा हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, कौन बैठेगा? हम बोले हम बैठेंगे, वो बोलता है वो बैठेंगे, आप बोलेंगे हम बैठेंगे, तो तीनों लड़ेंगे हम लोग आपस में। एक अनार 100 बीमार वाला स्थिति। उत्तम फाक होगा हम लोगों में आपस में फिर, यदि ये होगा तो। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में। बीजेपी को 400 नहीं आए, कमाए, लेकिन जीतेगी सरकार बीजेपी। चलिए, तो लोगों का अपना अपना राय है, अपने अपने मुद्दे हैं और इन सब के बीच ये दावा भी लोग भी कर रहे हैं कि 400 पार भले नहीं आए, लेकिन बीजेपी तीसरी बार जो है वो सत्ता में आएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। युवाओं से भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी है इस बार रांची लोकसभा सीट से? बीजेपी का। तो युवा चेहरा को सामने किया है कांग्रेस, क्या उस पर भरोसा नहीं है लोग? बिल्कुल नहीं। क्या है क्यों नहीं लगता? नहीं। चलिए, तो रांची लोकसभा सीट पर हम बातचीत कर रहे हैं और जनता जनार्दन का मूड को समझ रहे हैं, नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है और सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होना है। 25 मई को इसका चुनाव होगा और 4 जून को इसका परिणाम भी आ जाएगा। कांग्रेस इंडी गठबंधन के तमाम घटक दल जो है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है कि इस बार जो देश के प्रधानमंत्री पर बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो 400 से ज़्यादा सीट जो है वो लेकर के आएगी। और इन सब के बीच अपर बाज़ार में जिस तरह से लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों का रिएक्शन हम समझ रहे हैं, उनकी नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार रांची लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है उसमें किसका पल्ला भारी है, क्या हवा बयार कह रहा है और कौन प्रत्याशी जीत कर आएगी और केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। सबकी अपनी अपनी राय है और इन सब के बीच हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है भैया, इस बार हवा बयार किसका बह रहा है, सरकार किसकी बन रही है? ऐसे तो हम लोग मोदी को वोट देंगे, बाकी अब जो होगा देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी को वोट, मोदी के नाम पे सांसद को चुनेंगे या फिर सांसद के कार्य को देख करके? कार्य को भी देखना है, मोदी को सिर्फ देने से नहीं ना होगा, कार्य भी देखना है। 5 साल जो कार्यकाल पूरा कर रहे हैं सांसद संजय सेठ, इनका कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? काम बेहतर किया है? काम तो ठीक ही किया है, परिवर्तन का कोई गुंजाइश नहीं है इस बार? फिर से वोट दे के देखते हैं अभी क्या होता है। एक मौका और आप देना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है भाई? हमको तो लगता है ये 400 फेल हो जाएगा। हाँ, कांग्रेस जो बोल रही है, जो मैनिफेस्टो जारी किया कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई काफ़ी बढ़ गया, आपको लगता है कि महंगाई बढ़ा? महंगाई बढ़ा है नहीं, महंगाई बढ़ गया। हम लोग का मजदूरी 300 है। हम लोग बाद भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगा, तो हम की 400 फेल हो जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन केंद्र में भाजपा का ही सरकार। सब चीज़ पे
कोई बीजेपी नहीं बात करता है बेरोजगारी पे बात। वोट किसको देंगे तब? वोट तो जिस दिन गिराने जाएंगे उसी दिन फैसला होगा। इतने दिन से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। समझेंगे एक के दिन, उस दिन जिस दिन लगाएंगे मोहर उस दिन। मोहर लगाएंगे उसी दिन समझेंगे। आपको क्या लगता है महंगाई है? सब ठीक है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है चाचा, हवा बयार इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी जीतेगी पूर्ण बहुमत से। 400 पार का जो नारा दे रही पूरा हो जाएगा? हो भी सकता है कुछ 20, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं 350 सीट। जो कांग्रेस जो 5 न्याय लेकर के आई है, क्या इस पर जनता का भरोसा नहीं है? क्या चीज़ लेके आई है? महंगाई को मुद्दा बनाई है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाई है, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात। सबसे कुछ नहीं होगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं सब समझते हैं कि क्या सही है और गलत। मतलब घोषणा अलग चीज़ है, काम जमीन स्तर पर नहीं होगा। जो आज तक 5 साल 15 साल में काम हुआ, आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है उसका। तो बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ रही है एकदम 200%, 500%। चलिए भले ही 400 पार का जो नारा दिया गया है पूरा नहीं होगा, लेकिन सरकार जो है बीजेपी का बनेगा, ये तो लोग कह रहे हैं। खासतौर पे अपर बाजार के जो दुकानदार लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करने पर ये पता चल रहा है। और भी लोगों से हम थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है चाचा, हवा बयार इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किसका पल्ला भारी है? बीजेपी। कांग्रेस बार बार चिल्ला के बोल रही है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। ये सब मुद्दा इस बार नहीं देखने को मिलेगा क्या? देखिए, महंगाई का जहाँ बात है तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस था तो महंगाई नहीं था। आज भी हमारा मानना है कि जिसके पास मतलब श्रम शक्ति है, हाथ का हुनर है, कोई भूखे नहीं मर रहा है। जो घर में बैठा है वही भूखे मर सकता है। छोटे लेवल पर कोई काम का कमी नहीं है, करने वाली की जरूरत। कोई आज के डेट में कोई भूखा तो नहीं है। परेशानियां हैं लेकिन उतनी भी नहीं है कि जितना लोग बनाता है। और क्या दूसरा गवर्नमेंट आ जाएगा तो फ्री में तो दे देगा नहीं। तो इसलिए मोटा मोटी मेरा मानना है कि वैसा कोई बड़े भूखमरी वाली स्थिति नहीं है। जो काम करने वाला के लिए आज भी हैंड्स का कोई कमी नहीं है। मतलब इच्छा और दाक्षता होना चाहिए आदमी। हाँ, बस लोग झूठ मूठ का बोलता है। महंगाई कहाँ पर है? कौन आदमी भूखा है? महंगाई रहता तो भूखे मरता, समाज नहीं। आज हर एक कोई को काम मिल रहा है। काम करिए, पैसा कमाइए और खर्च करिए। आप मोबाइल खरीदिएगा 30 लाख का, 30,000 का, बाइक खरीदिएगा 1 लाख का, तो वहां आपको महंगाई समझ में नहीं आ रहा है। खाली दाल और चांद को बोल रहे हैं महंगाई, वो सब बेकार है। मोबाइल पकड़िएगा 20,000 का और राशन खरीदने जाइए कहेगा महंगाई बढ़ गया। ऐसा होता है क्या? कुछ महंगाई नहीं है। हमको एक आदमी साबित कर दीजिए जो रांची में भूखा सोता है, मैं खाना खिलाऊंगा। आई एम दिनेश प्रसाद। एक भी आदमी बोल दे कि मेरे पास काम नहीं है, उसको हम काम देंगे। और एक आदमी अगर भूखा सोता है तो हम रोटी देंगे। आगे बोलिए। मोदी जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं गारंटी देता हूं। हमको 10 ठो लेबर चाहिए, दीजिए, हम उसको 400 रुपया पर डे का काम दूंगा। एक दाई दीजिए, 8,000 रुपया महीना दूंगा। भ्रष्टाचार पे जो वार चल रहा है लगातार, जो है कि कैश मोटी रकम बरामद, तो साक्षात को प्रमाण का रुपया निकल रहा है तो सब देख रहा है। उसको हम आप क्या कर रहे हो? तो दिखने का चीज है, पकड़ा गया। सब तो बालू से गिट्टी लूट के खा गया। बालू में इतना प्रॉब्लम। झारखंड में रहते हैं बालू, हे प्रभु, बेकारे है झारखंड में जन्म लेना जी। जब बालू के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा बालू, हम ही बालू के लिए मर रहे हैं। क्या झारखंड का कानून व्यवस्था है और व्यवस्था है? आने दीजिए बीजेपी को, सब हल हो जाएगा। वरना ये भी पाकिस्तान का राह में फंस जाएगा। आज पाकिस्तान में बोल रहा है मोदी का सरकार बनना चाहिए। मोदी जैसा चला दे रहे हैं ना, बहुत बड़ा बात है। आदमी को अपना घर चलाने नहीं सकता है, वो देश को चला दे रहे हैं। शुक्र माने देश की मोदी जैसा आदमी है जो देश चल रहा है, तो पाकिस्तान जैसा नर्क हो जाएगा 2 दिन में। आपको लगता है जिस तरह से
तो आप भी बोल दीजिए। नहीं, जो बोले वो एकदम सही बोले, सेम टू सेम। अभी जो सरकार गठबंधन की चल रही है, इस सरकार का कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? काम सही कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रहा है। पैसा जो मिल रहा है उसमें क्या है भैया, वो तो कहीं से भी मिल सकता, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, इतना सोचने से काम नहीं चलता। केंद्र का सरकार, केंद्र भी अच्छा है, इस बार केंद्र सरकार रिपीट करेगा तीसरी बार, तो करना ही चाहिए। काम कर रहे हैं तो करना ही चाहिए। अब हम कुछ मजदूर हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अपर बाजार में जो सामान की ढुलाई होती है मजदूर के द्वारा ही की जाती है। ऐसे में मजदूरों की क्या मुद्दे हैं, जिस तरीक़ा से कई दुकानदारों से हमने बातचीत की तो ये बातें सामने निकल कर आई कि महंगाई नहीं है कोई मुद्दा और ना ही बेरोजगारी कोई मुद्दा है। क्या काम करते हैं भैया? और जहाँ हम कुछ करना, क्या काम करते हैं बताइए ना। ठेला चलाते हैं, क्या करते हैं? रोज मिलता है काम? रोज काम कहाँ मिलता है? मिलता है तन में मिलता है, कमाते हैं 150, काम कहाँ मिलता है? हाँ जी, काम कहाँ मिल रहा? रोज नहीं मिलता है काम। नहीं। कितना परेशानी होता है जब रोज काम नहीं मिलता है। काम के लिए ही आप यहाँ आए? हाँ, तो काम के लिए आए तो मिलेगा तब ना, मिलेगा तबे ना कमाएंगे, न मिलल है बैठल हैं। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा है आपको लगता है कि महंगाई जो है बढ़ा हुआ है जिससे गरीब तबका के लोगों को परेशानी हो रहा है? महंगाई बढ़ल है ना, महंगाई तो है ही है, ऐसा बात थोड़ी है कि महंगाई नहीं है। तो हाँ जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा इस बार? क्योंकि किसी न किसी को तो आपको वोट देना है। वोट तो दे ही दिए, तो वोट का दूसरा देंगे, वोट तो दे ही दिए। हाँ जी, वोट तो दे ही दिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए, महंगाई कोई मुद्दा है इस बार? लोग कह रहा है कि महंगाई नहीं। आलू तो जो है सही है। क्या लगता है महंगाई है कि नहीं? बिना महंगाई भेले 30 रुपए किलो आलू बिकै छै, 40 रुपए किलो चावल है। दिन भर में हम लोग कमाते हैं 25-50 रुपया, वो खाने पर आफत है। लोग तो बोल रहा है कि महंगाई है ये नहीं है। कौन कह रहा है महंगाई नहीं है? दुकानदार लोगों से हम बात किए, बोला महंगाई। रेट जाकर बुझिए ना, सब्जी मंडी में आता है, मार्केट में जाकर। वोट दे दिए कि कब देना है? देना हमको है 25 के देना है, देखिए ना पहले। वोट आप दीजिएगा, क्या सोच के दीजिएगा? सरकार किसका बनना चाहिए आपको, क्या लगता है? जो सस्ता रहेगा उसको ना हम देखेंगे। सरकार सस्ता और महंगा नहीं होता है, सरकार तो आप चुनते हैं ना। सरकार तो बस चुने जाए से जवाब से 30 रुपए किलो आलू पर आफत है। वोट, अच्छा वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट वही सरकार बनाएंगे जो 30 रुपए किलो आलू लेंगे। वोट देते हैं आप? हाँ। इस बार क्या सोच के वोट देंगे? महंगाई आपके लिए मुद्दा है, उसको सोच के देंगे, या फिर भाजपा का जो सरकार अभी चल रहा है आगे भी चलेगा इसको लेकर देंगे? अब देखिए ना, अब तो जैसा विचार हम लोगों को होगा वैसा देंगे। अभी कोई विचार हम लोग नहीं किया। आपको लिए क्या लगता है, महंगाई बढ़ा है लगता है आपको? क्या महंगाई रहेगा? महंगाई तो जो है सही है ना। काम मिलता है रोज? काम तो उठा पुठा काम है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो आप यहाँ बिहार से आए हैं? बिहार से। परिवार को छोड़ छाड़ के आए होंगे यहाँ? काम की तलाश में यहाँ आए हैं, रोज काम नहीं मिलता है, तो परिवार का जीवन यापन कैसे करते हैं? कैसे चल रहा है? किसी तरह मेंटेनेंस कर मेंटेनेंस होते जा रहा है। परिवार में कितने लोग हैं जिनको छोड़कर आप यहाँ कमाने के लिए आए? परिवार में तो 10 लोग, 7-8 गो परिवार है तो है ना गया। लोग का फिर भरण पोषण कैसे होता है? भरण पोषण घर में किसान है तो खेती पथारी होती। यहाँ कितना दिन मिलता है? अगर महीना की बात करें तो महीना में कितना दिन काम मिलता है? महीना में तो यहाँ काम 20 दिन मिल जाता है। बहुत मजदूरी हमेशा मिल जाता है टाइम पे कि उसमें भी विलम्ब होता है? ना, मिल जाता है। यहाँ किराए पे रहते हैं का? किराए। यहाँ किराया भी भरना पड़ता होगा? किराया तो भरना है। ऐसी परिस्थिति में तो बहुत समस्या होता होगा। एक तो परिवार का भरण पोषण के लिए पैसा भेजना पड़ता होगा, यहाँ पे जो किराए पे रहते हैं वो भी देना पड़ता होगा, तो ये सब मेंटेनेंस तो तभी आप कर पाइएगा जब आपको काम रोज मिलेगा, तभी कर पाइएगा। हाँ, कर पाइएगा। आप
आपको क्या लगता है इस बार भाजपा का सरकार बन रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है, आपको लगता है? अब देखिए, अब तो बनने के बाद की बात है, अभी क्या लगता है। चर्चा आप लोग के बीच होता है कि नहीं, चुनाव को लेकर करते हैं कि नहीं चर्चा? चर्चा नहीं हो रहा है कुछ। हाँ, अरे आधो % रहता ना तब दूसरे को वोट लोग देता है, तो आधो पर सौंपता है, चोरबा में कुक्का सा है, जो बनेगा वो सब खा पी कर फिर जाएगी 10 के 10 फिर बराबर कर देगा, तो उसको देखकर क्या होगा? मोदी के सामने अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर से मोदी का सरकार बन रहा, मतलब बनबे करेगा, स्वाभाविक की बात है। तो महंगाई किसी के लिए मुद्दा है, किसी के लिए मुद्दा नहीं है। जिसके लिए महंगाई मुद्दा है वो भी चाहता है कि भाजपा का सरकार केंद्र में बनेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।